बच्चों को लेकर हुई एक लेटेस्ट स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ। दमा की घातक बीमारी 3 से 6 साल के बच्चों पर भी हमला कर रही है स्वामी जी। और डर ये भी है कि 80% मामलों की शुरुआत तो कब हो गई ये पता ही नहीं चला। ऐसे में बच्चों में अस्थमा के लक्षण कैसे पहचाने, जैसे खेलते खेलते हाफ जाना, लगातार खांसना, कैसे मासूमों को इस घातक रोग से बचाया जा सकता है और लक्षणों को कैसे पहचाने? बचपन में कफ, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में तो खू खू करे डोकरा दिन भर खांसी मारता रहता है। खू खू करे डोकरा दिन भर मारे बहुवे ताने, यह आज के जमाने के तराने। तो ये बचपन में कफ, जवानी में पित्त और फिर बुढ़ा में वात और कफ दोनों प्रबल हो जाते हैं। तो ये सामान्य रूप से नाक चलती है, फिर गला सा रुनता है, फिर बच्चों का मासूम फेफड़ा उसके लपेट में आ जाता है। इसलिए पहले बच्चों को सीतोपलादी, ज़्यादा हो जाए तो स्वासरी पाउडर, फिर त्रिकुटा पाउडर ये दिया करते थे। और ही ज़्यादा हो जाए तो स्वर्ण वसंत मालती जैसे मैंने बताया उसका प्रयोग करना। तो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कितना ही भयंकर हो अस्थमा, और इसमें ये गोमुखासन भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। तो आज तो हमारे माथे से पसीने की बूंदें ऐसे टपक रही है मोतियों की तरह पूरा। अब सुबह सुबह धूप में बैठो, ये गोमुखासन फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो बच्चों को बचपन से ही योग करवा दो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इसलिए बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश शुगर वालों को इसलिए सर्दियों में ही नहीं गर्मियों में भी खिलाते हैं हम ये। अब कुछ तो लोग गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोते, हाँ, जिनकी कफ की प्रकृति होती है और वात की प्रकृति होती है, वो गर्मियों में भी कंबल और रजाई ओढ़ के सोते हैं। ये हालात होती है लोगों की, इतनी कमजोर इम्यूनिटी होती है। तो किसी को कोई भी कफ, कोल्ड, और ये जो है ना, एक बोला जी मैं भी प्राणायाम करूं, मैंने क्या करा है? वो जो आप बता रहे थे ना, दम मारो दम चाहे निकल जाए गम, ओह दम मारो दम चाहे निकल जाए दम, हाँ? लगे दम मिटे गम। ओ बीड़ी मारते हैं, पूरा लंबा सुट्टा मारते हैं, आज ही बीड़ी एक बार में फूंक दें। और फिर एक तो ऐसा था, हम बच्चे थे, कान से धुआं निकालता था, पता है क्या? कान से धुआं निकाला।